लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले अमित शाह ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जब देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपने पूरे चरम पर है, देश में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण बांटा जा रहा है, ऐसे वक्त में अमित शाह ने एक देश एक कानून को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि अब देश को किसी पर्सनल लॉ या फिर सरिया कानून की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो क्या अमित शाह जल्द ही भारत में सरिया कानून खत्म करने वाले हैं? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही मुस्लिमों के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? क्या कहता है भारत का संविधान? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। देश में आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है। 1950 में देश की पहली चुनी हुई सरकार इसे लागू भी करना चाहती थी, मगर विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसकी जगह तब हिंदू कोड बिल कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, जिसका भारतीय जनसंघ ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि 15 अप्रैल 1955 को एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें हिंदू कोड बिल की कड़ी निंदा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराना, कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अपने एजेंडे में शामिल किया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है, अब बचा है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी तारीख भी बहुत जल्द आने वाली है। देश में यूसीसी लागू करवाना बीजेपी के मुख्य एजेंडे का हिस्सा रहा है। पीएम मोदी खुद कई बार समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दे चुके हैं। कई चुनावी रैलियों में पीएम मोदी देश की दोहरी व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि भारत देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता है। लेकिन जितनी इसकी देश की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा देश में इसका विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो कह दिया है कि मुस्लिम कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिमों को डर है कि समान नागरिक संहिता आने से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और देश से शरीयत खत्म कर दी जाएगी। कुछ महीने पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर एक हलफनामा दिया था। उसमें कहा गया था कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए संपत्ति, वैवाहिक विवाद जैसे सिविल मुद्दों पर अलग अलग कानून देश की एकता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग कई फैसलों में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 के तहत आता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। बस इसी आर्टिकल का हवाला देकर देश में यूसीसी लागू करने की मांग समय समय पर रफ्तार पकड़ती रहती है। लोगों का तर्क है कि इस कानून के लागू होने से जनसंख्या वृद्धि रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बीजेपी पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुकी है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।